जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल मेरी मंशा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आशा करती हूँ सभी वीडियोस आपको बहुत पसंद आ रही होंगी। उसी वीडियोस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई वीडियो जो इस तरीके से है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उसे अज्ञान में डाल दिया ताकि वह भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करे, जिससे भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्य के लाभ के लिए कर दे और जीवन की योजना का निर्धारण कर दे। तब मनुष्य तदनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। ईश्वर का अर्थ नियंता है और जीवों का अर्थ नियंत्रित। यदि जीव यह कहे कि वह नियंत्रित नहीं अपितु स्वतंत्र है तो वह पागल है। जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीवन में तो नियंत्रित हैं। अतएव भगवत गीता की विषय वस्तु ईश्वर सर्वोच्च नियंता तथा जीव नियंत्रित जीवात्माएं जो संबंधित हैं। इसमें प्रकृति, भौतिक प्रकृति, काल, समस्त ब्रह्मांड की कला विधि या प्रकृति का पाठ्यक्रम तथा कर्म यानी कि कार्यकलाप की व्याख्या की गई है। यह दृश्य जगत विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। भगवत गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है और जीवों के कार्यकलाप क्या हैं। हमारे साथ अच्छा होना, बुरा होना या जो कुछ भी हुआ उसके पीछे किसी वजह का होना निधि में निर्धारित है। अतएव हमारे साथ कुछ भी हो तो हम किसी को दोष दें, यह निर्धारण ही गलत है। पश्यताम पांडुपुत्राणामाचार्य महतीम चमू व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूरचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। अत्र शूरा महेशवासा भीमा अर्जुन समा युधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं तथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद
यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जेय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसीलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, और मेरी आगे आने वाली वीडियो में आप पाएंगे आगे आने वाले श्लोकों की व्याख्या। तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।